निकल मेरे घर से इन दोनों को लेके। और सुन, पैसे की व्यवस्था हो जाए उस दिन मेरे घर में आ जाना, वरना रहना तेरे बाप के घर हमेशा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ जी, पैर पकड़ते हूँ, आप हमें घर से बाहर मत निकालिए। मुझ पे ना सही, कम से कम अपनी बच्चियों पे तो रहम कीजिए। मैं कल से ना लोगों के घर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, उनके कपड़े धोऊंगी, बर्तन धोऊंगी जूठे, आपको पैसे ला के दूंगी जी, पर हमें घर से बाहर मत निकालिए। मुझे नहीं चाहिए तेरे झूठे आश्वासन। क्या रहा जी आपके काम धंधे का, कोई सेटिंग हुई? नहीं गुलाबो, कोई सेटिंग नहीं हुई। काम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और पैसे हमारे पास है नहीं। आप परेशान मत होइए जी, भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे। शहर से आते वक्त आप राशन ले आते जी, घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है। राशन कहाँ से लाता गुलाबो मैं? पैसे मेरे पास थे नहीं और पैसे के बगैर सामान नहीं आता। सुबह ही तो आप 10,000 रुपये लेके गए थे ना अपने साथ, जो मैंने कल पिताजी से लाकर आपको दिए थे, वो कहाँ गए जी? तू मुझसे हिसाब लेने वाली होती कौन है? मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ जी, और इतना पूछने का तो मेरा भी अधिकार है। तो सुनो मेरी धर्म पत्नी जी, वो पैसे मैं सट्टे में हार गया। मैंने मैच पे सट्टा लगाया था और सट्टे वाले को पैसे देने थे तो दे आया पैसे में। आपने आज फिर सट्टा लगाया जी। आपकी सट्टे की गलत आदत के कारण आप पहले ही सारी जमीन बेचकर सट्टे पे लुटा चुके हैं। यहाँ तक कि आपने मकान को भी गिरवी रख दिया है। मुझे तो लगता है कि हमें ना एक दिन हाथ में कटोरा लेकर किसी मंदिर के आगे बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी, आपकी इस गलत सट्टे वाली आदत के कारण। हो गया तेरा लेक्चर खत्म, हो गया लेक्चर खत्म। अब तू एक काम कर, भाग के जा, मेरे लिए 500 रुपए ला के दे। मुझे शराब लानी है, मेरा गला सूखा जा रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है जी, घर में तो जहर खाने को भी पैसे नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, तू मुझे पैसे ला कर दे, कहीं से भी लाने पड़े चाहे, वरना इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तू मेरे घर से बाहर निकल। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ जी, कुछ तो रहम करो। मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ जी? घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। गुलाबो, तू ऐसे कर, तेरे बाप के पास जा और उनसे 2 लाख रुपए लेके आ। हाँ, ये ठीक रहेगा। देख, रुपए आते ही मैं काम धंधा शुरू कर दूंगा और हमें कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं होगी। अब तू मेरे हुक्म का पालन कर, जा जल्दी। आप पागल हो गए हो क्या जी? मेरे पापा के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? एक तो पहले वो बहुत परेशान है मेरी छोटी बहन की शादी को लेकर। आपको पता है जी, लड़के वालों ने दहेज में कार की डिमांड की है। तो क्या करूं, परेशान है तो मेरे पे एहसान करते हैं क्या परेशान हो के? वो मेरी बात कान खोल के सुन, तू जब तक घर में पैसे नहीं लाएगी, अब तेरा यहाँ से दाना पानी बंद हो जाएगा। और कान खोल के बिल्कुल ध्यान से सुन, अगर तू पैसे नहीं लाई तो मैं तुझे और तेरी उन 2 मनहूस बेटियों को, जिनकी वजह से मेरे घर में हमेशा टोटा रहता है, धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा।
अब तेरी भलाई इसी बात में है, तू तेरे बाप के पास जा और सुबह उनसे पैसे लेके आ जा। इसी में तेरी और तेरी बेटियों की भलाई है, समझी? आप समझते क्यों नहीं जी? मेरे पापा के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तू मेरी बात को ढंग से सुन भी नहीं रही, समझ भी नहीं रही। अब मैं क्या करता हूं देखता हूं। निकल मेरे घर से इन दोनों को लेके। और सुन, पैसे की व्यवस्था हो जाए उस दिन मेरे घर में आ जाना, वरना रहना तेरे बाप के घर हमेशा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ जी, पैर पकड़ते हूँ, आप हमें घर से बाहर मत निकालिए। मुझ पे ना सही, कम से कम अपनी बच्चियों पे तो रहम कीजिए। मैं कल से ना लोगों के घर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, उनके कपड़े धोऊंगी, बर्तन धोऊंगी जूठे, आपको पैसे ला के दूंगी जी, पर हमें घर से बाहर मत निकालिए। मुझे नहीं चाहिए तेरे झूठे आश्वासन।